हाई ऑर्डर कंपोनेंट क्या होता है? व्हाट इज द HOC? यहाँ पर एक डेफिनेशन मैंने लिख रखी है। एक फंक्शन जो एक कंपोनेंट लेता है और एक नया इनहेंस कंपोनेंट रिटर्न करता है। मेरी मत मानो, लेट्स गो ऑन द गूगल। अब हम चेक करते हैं इसकी डेफिनेशन बिल्कुल लाइव के साथ। तो हाई ऑर्डर कंपोनेंट इज एडवांस पैटर्न इन रिएक्ट फॉर रीयूजिंग कंपोनेंट लॉजिक। ठीक है, इट इज नॉट ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ रिएक्ट एपीआई बट ए पैटर्न दैट इमर्ज फ्रॉम द रिएक्ट कंपोजिशनल नेचर। ठीक है, तो ये रही इसकी करेक्ट डेफिनेशन। एन हाई ऑर्डर फंक्शन इज ए प्योर फंक्शन दैट टेक ए एग्जिस्टिंग कंपोनेंट एज एन आर्गुमेंट एंड रिटर्न ए इनहेंस कंपोनेंट। ठीक, तो जो डेफिनेशन मैंने लिखी थी, किधर गई? ये रही, एग्जैक्ट सेम ही है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो हाई ऑर्डर कंपोनेंट है वो इतना पॉपुलर है कि इंटरव्यू में तो पूछा ही जाता है। ये आपको पता लगी क्या होगा, अगर आपने दे रखा है, देखा हुआ है। तो इसका जो यूज केस है, इज यूज फॉर द हैंडलिंग क्रॉस कटिंग and that affect multiple components here are use case authentication and authorization checking if a user logged in before rendering a page। ठीक है, हाईऑर्डर कंपोनेंट का जो मोस्टली यूज होता है फॉर चेकिंग द इफ यूजर लॉग्ड और नॉट, यानी मेन का काम होता है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन। ठीक है, तो चलो हम भी इसे ही करके देखेंगे, क्योंकि हाईऑर्डर कंपोनेंट में क्या है, थियोरटिकल ज़्यादा पढ़ना वेस्ट है, प्रैक्टिकल से ही समझ में आएगा। दिखने में ये बहुत क्रिटिकल लगता है, पर मैं श्योर करूंगा कि इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो हम डील करने वाले हैं इससे, ऑथेंटिकेशन से। हम चेक करेंगे हाई ऑर्डर फंक्शन का यूज करके कि यूजर लॉग्ड है या नहीं। मतलब अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो कैसे बनेगा? ये यूजर है, लेट सपोज दिस इज द दिस इज द यूजर। आई नो दिस इज द, बेकार बन गया, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। ये यूजर है। यूजर क्या करता है कि मेरे साइट पे जाते हैं। ठीक है, और लेट सपोज दिस इज द माई साइट, वेबसाइट। ठीक है, अब यूजर क्या करेगा, यहाँ पर साइट पे जाएगा। ऑब्वियसली बात है, अगर साइट पे जाएगा तो उसे सबसे पहले क्या दिखेगा, हमारा होम पेज दिखेगा। ठीक है, होम पेज के अंदर मैं कुछ कोड ऐसा लिख दूंगा जिससे कि चेक हो जाए कि यूजर लॉगिन है या नहीं। अगर यूजर लॉगिन नहीं हुआ, मतलब अगर यूजर लॉग आउट हो चुका है या पहली बार विजिट कर रहा है, तो मैं ट्राई करूंगा कि यूजर डायरेक्ट पहुंच जाए लॉगिन पेज पर। लॉगिन या प्लस 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 कहाँ गया, प्लस साइन इन। ठीक है, और अगर यूजर लॉगिन हुआ, अगर यूजर लॉगिन हुआ तो उसे होम पेज का एक्सेस मिल जाए। ठीक है, होम पेज पर वो आ जाए। ठीक है, वापस वापस मतलब होम पेज पर ही रहे, और यहाँ से वो जहाँ चाहे वहाँ पर जा सकता है। फिर चाहे वो अपना प्रोफाइल हो या अपना कोई व्यू का सेक्शन। ठीक है, या कहीं भी जा सकते हैं। बेसिकली वो क्या है, मेंटेन रहेगा, होम पेज पर एक्सेस कर पाएगा। तो हमारा सिनेरियो क्या बना, यूजर जब भी होम पेज पे विजिट करेगा, चेक किया जाएगा कि यूजर लॉगिन है या नहीं। अगर लॉगिन है तो वो होम पेज से सारी चीज़ों को एक्सेस कर पाएगा, लॉगिन हो पाएगा, चाहे वो प्रोफाइल हो, कहीं भी जा सकता है। अगर लॉगिन नहीं हुआ तो वो डायरेक्ट लॉगिन या साइन इन पेज पे चले जाए। ठीक है, हमें ये काम करना है, और यूजिंग फंक्शनल, नॉट फंक्शनल, यूजिंग हाई ऑर्डर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो लेट्स मेक, क्योंकि हमें लॉगिन और साइनिंग होम पेज पे भेजना है, तो लेट्स मेक, नॉट लेट्स मेक, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक राउटर बना लेता हूँ। रियल लाइफ एक्सपीरियंस के लिए हम एक राउटर बना लेते हैं। बट वट आई विल डू, आई विल क्रिएट ए, सबसे पहले एक बनाएंगे अपना राउटर। ठीक है, राउटर मेरा कहाँ होगा, ये रहा। तो अभी के लिए मेरा जो मेन पेज है वो एम्प्टी है, कुछ रन नहीं हो रहा है, आई थिंक, या बिल्कुल एम्प्टी है। तो हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे अपना एक राउटर फंक्शन डॉट ऐप विद द नेम ऑफ एप्लीकेशन, एंड आई विल रिटर्न या आई विल राइट इज सिंपल चेक एचटीएमएल, नॉट एचटीएमएल। मैं राउटर बनाने वाला हूँ तो मैं इंपोर्ट करूंगा ब्राउजर राउटर को, तो यहाँ पर लिखूंगा राउट, नॉट राउट्स, राउट। ठीक है, ये लिखिए, देन रिएक्ट राउटर डॉट एंड हम लिखेंगे यहाँ पर ब्राउजर राउटर लिख देंगे, और यहाँ पर हम लिख देंगे राउट्स 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 के बाद लिखेंगे राउट। अब मैं श्योर करूंगा कि वेन एवर यूजर विजिट माई वेबसाइट, विजिट क्या मतलब क्या होगा, जब भी स्लैश पे जाएगा उसको जो मेरा सबसे बेसिक जो पेज है वो दिखाई देगा। मैं सबसे पहले बनाऊंगा अपना एक पेरेंट कंपोनेंट जो कि होगा मेरा लेआउट। लेआउट के अंदर ही मैं अपना होम बनाऊंगा। ठीक है, एंड आई विल एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप, ठीक है। अब ये मेरा इंपोर्ट भी हो गया। अब बनाऊंगा अपना लेआउट कंपोनेंट, वरना मुझे ये एरर देगा। तो बनाऊंगा लेआउट डॉट JSX फंक्शन। आई विल प्लेस लेआउट नेम एंड यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूंगा, ये होगा मेरा लेआउट, ठीक है। और यहाँ पर मैं कर दूंगा एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लेआउट, ठीक है। और आफ्टर दैट आई विल इंपोर्ट लेआउट, ठीक है। अब हम इससे हम बना लेते हैं अपना होम भी बना लेते हैं। ये बना दिया मैंने अपना होम, होम डॉट JSX, ठीक है। मैं एक काम करूंगा, टाइम बचाने के लिए मैं इसको तो रिमूव कर देता हूँ। टाइम बचाने के लिए मैं इसको फोटो कॉपी करूंगा, देन यहाँ पेस्ट कर दूंगा। देन आई विल राइट ए होम इंस्टेड ऑफ लेआउट, ठीक है। तो लेट्स सी अवर एप्लीकेशन आर रन और नॉट। तो रेंडर क्रिएट राउटर प्रोवाइड एक्सपोर्ट ब्राउजर राउटर, स्पेलिंग मैंने कल लिख दी है गाइस। तो स्पेलिंग ब्राउजर PROWS एस, ठीक है। ब्राउजर राउटर एंड ब्राउजर, नाउ इट्स वर्किंग फाइन और नॉट? प्रिंट नहीं हो रहा भाई। होम पे जाएंगे, ओके। मैंने यहाँ पर अपना लेआउट या अपना होम तो इम्पोर्ट ही नहीं करा है, तो ये मैंने कर दिया इम्पोर्ट, ठीक है। यहाँ अब वर्क कर रहा है। ये एंटर देना है हाइड्रेशन की, रेंडर दे रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने डबल हेडिंग दे दी है। लेट्स सी, या, ठीक है। तो मैंने क्या करा, अपना जब भी यूजर है स्लैश पे जाएगा, लेआउट पे जाएगा, लेआउट पे मैंने अपना होम बना दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, लेट्स गो बैक ऑन द थ्योरी पार्ट। यहाँ पर यूजर जब भी होम पे विजिट करे, जब भी यूजर विजिट करे तो चेक हो कि लॉगिन है या नहीं है, तो होम पे जाए, वापस प्रोफाइल पे जाए, जहाँ मर्जी जाए। अगर लॉगिन नहीं है तो लॉगिन या साइन इन पे जाए। ये सब हमें काम करना है यूजर फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है। यूजर फंक्शन कंपोनेंट, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें काम करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं, एक फंक्शन जो कि एक कंपोनेंट लेगा। एक फंक्शन बनाते हैं सबसे पहले। लेट्स मेक ए फंक्शन एंड आई विल गिव द ए वैलिड नेम HOC कंपोनेंट, नॉट कंपोनेंट, ये फंक्शन बनने वाला है, फंक्शन देन JSX, ठीक है। फंक्शन आई विल गिव ए नेम ऑफ फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ऑब्वियस सी बात है, आयोटा फंक्शन हमेशा में रिटर्न करना पड़ता है और पेज के अंदर हमेशा एक डिफॉल्ट हमें पास करना पड़ता है, ठीक है। चलो एक फंक्शन बन गया। नीचे क्यों आ गया, नीचे और नीचे ये रहा, अच्छा वापस ऊपर आ गया, ठीक है। तो एक फंक्शन जो एक कंपोनेंट लेता है, फंक्शन हमने बना दिया। अब हमें लेना है कि जो एक कंपोनेंट लेता है, लेट्स सपोज ये एक कंपोनेंट ले रहा है, कंपोनेंट, ठीक है। और ठीक है, ये हो गया। एंड एक नया इनहेंस कंपोनेंट रिटर्न करता है, एक नया इनहेंस कंपोनेंट। अब ये कह रहे हैं एक नया इनहेंस कंपोनेंट। एक नया इनहेंस कंपोनेंट का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पर ये कुछ ऐसे लिख दूँ, डायरेक्ट मैं कंपोनेंट का ये मैं रिटर्न कर दूँ, तो ये डेफिनेशन करेक्ट नहीं होगी, क्योंकि इसने कहा एक नया कंपोनेंट रिटर्न करना है। तो एक नया कंपोनेंट हमारा कैसे बनता है, जो एक हमारा नॉर्मल कंपोनेंट बनता है सेम वैसी तरह हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम फंक्शन लिखते हैं देन रिटर्न करते हैं, ये चीज़, ठीक है। यही होता है, हम ऐसे कंपोनेंट लिखते हैं, ऑफ कोर्स, ठीक है। एक फंक्शन जो एक कंपोनेंट लेता है, एक फंक्शन जो एक कंपोनेंट लेता है, रिटर्न करता है इनहेंस कंपोनेंट विद एक्स्ट्रा फीचर, रिटर्न करता है एक नया कंपोनेंट विद एक्स्ट्रा फीचर्स, ठीक है। एक्स्ट्रा फीचर हमने नहीं दिया है, लेकिन हमने नया कंपोनेंट बना लिया है, ठीक है। लेट्स सी इट्स वर्किंग और नॉट। ओके, अभी वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने अभी हाई ऑर्डर फंक्शन के अंदर एक कंपोनेंट कोई पास ही नहीं कर, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि हमें हाई ऑर्डर फंक्शन को हम लिखेंगे कहाँ पर। हम लिखेंगे अपना यहाँ पर होम के अंदर, ठीक है, ताकि होम ही हमारा चेक कर पाए होम पे जाना है, ये लॉगिन पे जाना है। बेसिकली हमें इस होम से कनेक्ट करना है। तो उसके लिए क्या करना है, हम जाएंगे अपने हाइडर फंक्शन पे, नहीं होम पे जाएंगे, और होम के अंदर हम पास कर देंगे अपना HOC, एच ओ HOC, HOC। और यहाँ पर हम पास कर देंगे अपना ये वाला कंपोनेंट, होम का कंपोनेंट, ठीक है। तो अब देखें, रिफ्रेश,
तो अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं करे हैं। लेट लेट्स डू सम चेंज हेयर। टैप फॉर द चेकिंग एवरीथिंग इज वर्किंग और नॉट। मैं इसको पहले रिमूव करता हूँ। मैं यहाँ पर सिंपली अपना ये हेडिंग पास कर देता हूँ कि आई एम, लेट्स सी, रिप्रेस, आई एम होम। ठीक है, तो मेरा ये चीज़ तो चल रहा है। तो अब एक काम करते हैं, इसको भी ऐसे रन देते हैं। ठीक है, और हम कोड को दोबारा समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, यूज़र जब भी हमारे स्लैश पे विजिट करेगा, मेरा जो लेआउट चलेगा, लेआउट के अंदर मेरा है होम। ठीक है, यूज़र होम पे जाएगा। अब होम के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, होम के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, होम के अंदर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अपना ये कंपोनेंट को, अपना ये फंक्शन को जो मैंने बनाया है, जो क्या कर रहा है, ये मेरे होम पेज को ही ले रहा है। और ये होम पेज को लेके क्या करेगा, यहाँ पर चेक किया जाएगा, यहाँ पर चेक किया जाएगा कि यूज़र अगर लॉगिन है या नहीं। अगर यूज़र लॉगिन है तो उसे होम पेज को दिखाओ, तो उसे, तो दिखाओ, दिखाओ होम, दिखाओ कह सकते हैं, दिखाओ होम पेज। अगर नहीं है यूज़र लॉगिन तो जाओ लॉगिन पेज पर। ठीक है, तो होम पेज हमारा क्या हो जाएगा फिर, यहाँ पर ये कंडीशन हमारी कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक है, कंडीशन हो जाएगी हमारी ये वाली, कमेंट कर देता हूँ एक बार। कंडीशन हो जाएगी हमारी, ये यही कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, ये वाली, ये कर देंगे यहाँ पर रिटर्न। ठीक है, कमेंट कर देता हूँ इसको, लिए एरर देगा लॉगिन नहीं। तो अगर लॉगिन है तो हमारा ये होम पेज जा जाए, अगर लॉगिन नहीं है तो हमारा लॉगिन पेज पे जाए। ठीक है, कंडीशन होने वाली है हमारी ये, तो इसको कर देते हैं अनकमेंट। ठीक है, तो ये तो हो गया, ये तो हमारा वर्क कर रहा है परफेक्टली। अब हमें ये, अब हमें इसे पूरा प्रैक्टिकली करके दिखाना है। ठीक है, लॉगिन पेज भी दिखाना है और कुछ कोड भी लिखने हैं कि ये वर्क कैसे करेगा। एक काम करेंगे हम यहाँ पर, अभी तो दिख रहा है हमारा होम पेज, ये वाला। ठीक है, तो होम पेज हो रहा है। अब मैं लिखूंगा यहाँ पर कि यूजर अगर लॉगिन नहीं है, लेट्स सपोज पोस्ट इज लॉगिन। ठीक है, मैंने ये मान लिया कि यूजर लॉगिन है, ट्रू, यूजर है लॉगिन। अगर यूजर लॉगिन हुआ, ये भी मैं फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कर रखा है, ये भी मेरा फर्स्ट टाइम ही है, इसलिए मैं भी समझ रहा हूँ आपकी तरह। अगर यूजर लॉगिन है और मैं समझ समझ के कर रहा हूँ, सिम आप भी अगर समझ समझ के करोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, और मुझे तो आ ही रहा है। ठीक है, अगर यूजर लॉगिन है तो कंपोनेंट यानी होम पेज वापस दिखा दो। अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो हम करेंगे अपना एक हेडिंग रिटर्न कर देंगे, जो क्या होगा हमारा, प्लीज लॉगिन। ठीक है, लेट्स सी। तो अभी तो हमारा दिख रहा है होम पेज। ठीक है, वापस चला गया। अब अगर मैं इसको करता हूँ फॉल्स, तो व्हाट विल बी शो हेयर, प्लीज लॉगिन, करेक्ट। ठीक है, तो ओके, अब मैं अपना काम करता हूँ, अपना लॉगिन पेज ही बना लेता हूँ। ठीक है, लॉगिन पेज भी बना लेते हैं अपना। ये है login डॉट JSX फंक्शन। I will make a login page. I have make the login page and I will return a simple सा login syntax. ठीक है, login page। ठीक है, and what I will do the next, I will export the login page with the default keyword। तो ये भी हो गया, लॉगिन को मैं अब कर दूंगा कंट्रोल W से, आप अपने टैब को क्लोज कर सकते हो। और यहाँ पर मैं पास कर दूंगा लॉगिन, लॉगिन एक्सपोर्ट नहीं किया मैंने, क्या बात है, लॉगिन आ नहीं रहा, एक्सपोर्ट डिपोर्ट लॉगिन, कोड तो ठीक है, कोई बात नहीं, इंपोर्ट कर लेंगे टैब, इंपोर्ट लॉगिन फ्रॉम द लॉगिन डॉट JSX। ठीक है, और यहाँ पर मैंने पास कर दिया अपना लॉगिन, करेक्ट। लेट्स सी, प्लीज लॉगिन अगेन, क्योंकि मेरा ये फॉल्स था। मैं कर दूंगा ट्रू, चेक होम पेज। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया परफेक्ट। ठीक है, इससे हमें क्या देखने को मिला, हमने एक आईओटर फंक्शन बना दिया। ठीक है, कि यूजर जब भी होम पे विजिट करता है, यूजर जब भी होम पे विजिट करता है तो यहाँ पर चेक किया जाएगा, यहाँ पर चेक किया जाएगा कि यूजर लॉगिन है या नहीं। अगर यूजर लॉगिन हुआ, अगर यूजर लॉगिन हुआ तो उसे मिलेगा यहाँ पर अपना होम पेज यानी कंपोनेंट।
यानी कंपोनेंट के बाद। अगर यूजर लॉगिन नहीं हुआ तो उसे मिलेगा अपना लॉगिन पेज। ठीक है, तो ये, तो चलो, ये तो कुछ बहुत समझ में हमें आ गया, पर अभी भी थोड़ी सी कमी लग रही है। चलो, ये तो समझ में आ गया कि यूजर अगर विजिट करेगा तो होम दिखेगा, नहीं लॉगिन हुआ तो लॉगिन पेज चला जाएगा। ठीक है, लॉगिन कोड का आप यहाँ पर कुछ भी दिख सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर आप ये कर सकते हो, लोकल स्टोरेज, स्टोरेज गेट, गेट टोकन। ठीक है, यहाँ पर आप चेक करा सकते हो कि टोकन है या नहीं। अगर टोकन हुआ तो होम पेज पे जाएगा, टोकन नहीं हुआ तो लॉगिन पेज पे जाएगा। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो। और मैं इसके, अब मैं सोच रहा हूँ, तो ये तो हो गया। अगर मान लो कि हमें प्रोप से डीलिंग करनी हो, मतलब ऐसे तो बहुत केस आ सकते हैं ना कि आप प्रोप भेज रहे हो तो यहाँ पर हम प्रोप कैसे भेजेंगे, यहाँ प्रोप तो जा ही नहीं रहा। तो एक काम करते हैं, हम एक काम करेंगे, हम क्या करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे कंपोनेंट। ठीक है, प्रोप्स, प्रोप्स कंपोनेंट, ठीक है, हम प्रोप्स की तरह कुछ करके देखेंगे। अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू पास करूँ, ठीक है, अगर मैं अगर प्रोप्स का यूज़ करना चाहूँ तो कैसे यूज़ करूँगा। यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ प्रोप्स, पर यह अब सवाल ये होता है कि यहाँ पर प्रोप्स के अंदर वैल्यू आएगी कैसे। हम यहाँ पास करेंगे अपना प्रोप्स, प्रोप्स, अब यहाँ पर वैल्यू कैसे आएगी। तो एक काम करते हैं, हमने होम को, हम यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ करते हैं, एक बार क्या करेंगे, नेम, या नेम पास करते हैं। ठीक है, और यहाँ विजिट करवाता हूँ मैं नेम। अब यहाँ पर नेम कैसे आएगा, नेम हम दे देंगे अपना यहाँ से, मैं लिखता हूँ नेम, ठीक है, तो देखते हैं कुछ चलेगा। ठीक है, ये तो वर्क कर रहा है। पर मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पर अगर होम आ रहा है, ठीक है, होम के अंदर हमारा होम पे जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है, वर्क तो कर रहा है, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, प्रॉप्स, ओके, अगर मैं यहाँ पर ये प्रॉप्स नहीं पास करता तो क्या ये वर्क करेगा। ओके, समझ गया। देखो मैंने क्या किया, मैं ट्राई कर रहा था कि मैंने कुछ ऐसी कंडीशन लिखी, देखो ध्यान से देखना एक बार। ठीक है, मैं रिमूव करता हूँ इसे, ध्यान से देखो, आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। मैंने एंटर करा, अभी मेरा कोड सही चल रहा है। ठीक है, कोड ये सही चल रहा है। मान लो ये मेरा जो होम है, ठीक है, मैं होम के अंदर हाई ऑर्डर फंक्शन लिख रहा हूँ, इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा, मेरा जितना भी अब तक फॉलो हुआ है। ठीक है, अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो लॉगिन पे जाएगा, यूजर लॉगिन है प्रोफाइल पे जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर ये होम के अंदर मैं कोई एक प्रोप्स पास कर रहा हूँ, प्रोप्स कहाँ से पास कर रहा हूँ, यहाँ से। मान लो ये मैं होम के अंदर अपना नेम नाम दे रहा हूँ सचिन, जो मेरे होम पे जा रहा है, और यहाँ पर मैं अपने होम के अंदर इसे एक्सेस करने का ट्राई कर रहा हूँ। चल जा भाई यार, होम, ठीक है, यहाँ पर मैंने कर दिया नेम। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर नेम देखूँ, हम नॉर्मली क्या करते थे, हम ऐसे ही करते थे, अगर मैं नेम ट्राई करा तो मुझे नेम नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, देखो, जबकि मैंने रूल सही लिखा है, मैंने प्रोस के थ्रू वैल्यू पास भी करी है और होम की एक्सेस कर रहा हूँ, लेकिन नहीं कर पा रहा। रीजन रीजन रीजन, हाई ऑर्डर फंक्शन। इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अपना हाई ऑर्डर फंक्शन इस कंपोनेंट को यूज कर रहा है, इनहेंस कर रहा है, और इसके बाद यहाँ पर कोई मैं प्रोप्स का यूज नहीं कर रहा, कुछ भेज नहीं रहा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी प्रोप्स करना पड़ेगा, प्रोप्स, तभी मैं प्रोप्स का यूज कर पाऊंगा। लाइव चल गया, क्या चल गया भाई, लाइव बैक, तभी मैं प्रोप्स का यूज कर पाऊंगा अच्छी तरह। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अगर आपको प्रोप से डीलिंग करनी है, बस इतना ही समझ लो कि अगर आपका जो ये कंपोनेंट है, हाई ऑर्डर फंक्शन के अंदर जो भी आप कंपोनेंट पास कर रहे हो, उसके अंदर प्रोप्स का काम हो रहा है, तो आपको यहाँ पर भी प्रोप्स लिखना पड़ेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। और जो डेफिनेशन आपकी जो ये कह रही है, और एक नया इनहेंस कंपोनेंट रिटर्न करता है विद एक्स्ट्रा फीचर के साथ, इसका मतलब भी यही है, एक्स्ट्रा फीचर इनहेंस कंपोनेंट। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा कि हाई ऑर्डर फंक्शन होता क्या है और क्यों इतना जरूरी है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा है। मेरे को इसके बारे में इतना नहीं पता था, तो अभी तो अब मुझे खुद पता लग गया कि इसका यूज केस क्या है। और मुझे
जब मैं कोड कर रहा था, मैं जब भी कोई वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि मुझे पहले कोड में या जितने भी अपने लाइव प्रोजेक्ट मैंने बनाए हैं, उसमें क्या गलती मैंने करी है और उसमें कहाँ रिमूव, कहाँ सुधार उसको करना चाहिए। तो अब मैं भी उसी के अंदर मॉडिफाई करूंगा, उसको अपडेट करूंगा हाई ऑर्डर फंक्शन के साथ, क्योंकि इससे यार रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। कोड का सीक्वेंस और कितना मेंटेनेंस कितना अच्छा रहेगा कि अगर हम ये चीज़ें कंडीशन किसी एक सेपरेट कंपोनेंट में लिख दे, हमें यहाँ पर अपने मेन कंपोनेंट में टर्नरी ऑपरेटर या यूज इफेक्ट के साथ ये चीज़ें करनी नहीं पड़ेंगी। इतना अच्छा इसका फायदा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, और नीचे कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना।